हाँ हाँ, मुझे पता है आपको बहुत बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ जो आपके सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको जब एग्जामिनेशन में पेपर मिलेगा तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप है, पहली ट्रिक है, गो विथ फ्लो। पहले अटेम्प्ट के अंदर एकदम से एक साथ जब आप क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करो तो बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ते रहना। जो एकदम से आपको क्लिक लगे कि ये सही आंसर है तो बस उसको सॉल्व करते रहना। जिसमें हल्का सा भी आपको सोचना पड़ जाए या आप अटक जाओ तो उस क्वेश्चन को उस समय लीव कर देना। तो इससे होगा क्या कि आप गो विथ फ्लो पूरे 100 क्वेश्चन जब देखोगे एक साथ तो हो सकता है आप 60 क्वेश्चन सही कर लो या 70 क्वेश्चन सही कर लो या 50 क्वेश्चन सही कर लो। तो बस जितने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में एक बार सही कर लो वो आपका राउंड 1 होगा, क्योंकि राउंड 2 जो है वो हमें टाइम देना है उन क्वेश्चंस पर जिनको आपको थोड़ा सोचने पर आप मजबूर हो रहे हो या जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रिक नंबर 2, एमसीक्यू में देखो 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको ना मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने दिमाग पर जोर क्वेश्चन की तरफ तो ज़्यादा लगा रहे हो कि यार इसका क्या आंसर था, क्या आंसर था, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, पर ऑप्शंस को भी देखो, ऑप्शंस को बहुत गहराई से देखो। कई बार आपको ना ऑप्शंस देखकर पता लग जाता है कि यार ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा, और एक ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि यार ये तो किसी और का आंसर था। तो ऐसे क्या होता है, कई बार 2-3 ऑप्शन कट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फिर आपको अगर सही ऑप्शन सेलेक्ट भी करना हो ना तो आप इजीली कर पाते हो। ये ट्रिक बहुत काम की आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जामिनेशन में चालाकी करते हैं वो शब्दों की। कई बार क्वेश्चन ऐसा लिख देगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब बच्चा जो है वो ट्रू ढूंढ रहा होता है, तो ये बड़ी गलती होती है, वो नॉट वर्ड लगा देते हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, या ऑलवेज लगा देगा, नेवर लगा देगा, या लिख देगा नॉट फॉल्स। तो मतलब आप उसके क्वेश्चन की एंडिंग में जरा ध्यान से वर्ड्स पढ़ना कि वो क्या दे रहा है। नॉट तो नहीं दे रहा, जैसे ही नॉट दे तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, ऑलवेज दे तो अलर्ट हो जाना, नेवर दे तो अलर्ट हो जाना। ये सब उसकी चालाकियाँ होती हैं। तो वर्ड्स पर थोड़ा सा फोकस करना, आप देखना आपके 5-7 नंबर तो इसी बात के बच जाएंगे। उसके बाद तुक्के, सर तुक्के मारने हैं हमको, तुक्के मार लेना, लेकिन तुक्के कब मारने हैं, राउंड 2 में। पहले राउंड 1 जो बताया ऊपर गो विथ फ्लो वो वाला करना है, राउंड 2 में आपको तुक्के मारने हैं। बस तुक्के कैसे मारने हैं ये ध्यान रखना। देखो उसमें एक रिस्क है, आपको सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप राउंड 1 में 60 to 70 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक कर चुके हो या एक फ्लो में कर चुके हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल सही चल रहा है कि येस मैंने 60 भी मत लिखो, 70 प्लस लिखो, 70 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए, 80 प्लस क्वेश्चन तक तो मैंने बिल्कुल सही कर लिए, फिर तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपके रिमेनिंग कितने क्वेश्चन बचे होंगे, मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन, तो आप उन पे तुक्का मार सकते हो। अब तुक्का कैसे मारना, मान लो ऊपर के जो 70 क्वेश्चन हैं उनमें आप देख लेना बी या सी में से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा लग चुके हैं। मान लो सी ऑप्शन थोड़े ज़्यादा लग चुके हैं, बी थोड़े कम लगे हैं, तो अगले सारे क्वेश्चनों में आप बी करके सारे तुक्के भी मार देना। तो भाई हो सकता है कुछ तो सही हो ही जाएंगे ना आपके, तो मतलब आप सेफ जोन में रहोगे, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने राउंड 1 में ही कम क्वेश्चंस कर रखे हैं, अब आपने राउंड 1 में ही मान लो 40 या 50 ही क्वेश्चंस कर रखे हैं, अब आप राउंड 2 में बचे हुए 50 क्वेश्चंस पे तुक्के मारने चल दिए, तो वहाँ थोड़ा रिस्क हो जाएगा। वहाँ तुक्के मत मारना, सारे क्वेश्चनों पे तुक्के बहुत ही सेलेक्टिव मारना, जो हल्के से मतलब लग रहे हो यार ठीक हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप 20 क्वेश्चंस जो है ना छोड़ के आना और सिर्फ 30 क्वेश्चंस पर ही तुक्का मारना। ये सलाह बहुत काम आएगी मेरी, क्योंकि जिन बच्चे जिनको 40-50 तक क्वेश्चंस आते हैं और वो बचे हुए 40-50-60 क्वेश्चंस तुक्के मारते हैं ना, फिर वो फेल हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग खा जाती है। तो आप अगर 40-50 क्वेश्चन ही कर पाते हो राउंड 1 में, उससे कम कर पाते हो, तो राउंड 2 में तुक्के भी कम मारना, फिर आपको 20-25 क्वेश्चन छोड़कर आने, क्योंकि आप 75 अटेम्प्ट करोगे, कुछ गलत होंगे कुछ ठीक होंगे, तो आप 40s में पहुँच पाओगे आसानी से। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, इसके बिना गलती नहीं कर देना, रीडिंग ज़रूर लेते रहना नोट से जो भी आपने बनाए हैं, और डायग्राम से एक बार देख लो बस, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और डायग्राम देख लो, फॉर्मूले देख लो, स्लोप्स वगैरह देख लो, तो सारे फॉर्मूले देख लो इकोनॉमिक्स के, सारे नोट्स एक बार रीड करते रहो, डायग्राम से एक बार अच्छे से कवर कर लो, तो एटलीस्ट उससे क्या होगा कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 5 ऐसी बातें जिसको बस मिक्स करके अब अपनी तैयारी के अंदर डाल लेना। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है इन बातों का भी ध्यान रखना, और अभी क्या करना है उन बातों का भी ध्यान रखना, तो आपका देखो बिल्कुल इकोनॉमिक्स का एग्जाम सॉर्टेड रहेगा। बाकी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि 5 ट्रिक्स में से आप कौन कौन सी फॉलो करने वाले हो।